आखिर कौन थे ये तीनों राजा, कितना साम्राज्य था इनके पास और आखिर क्या थी इनकी कहानी। आखिर कैसे हुई शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान जैसे वीरों की मृत्यु। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वीर शिवाजी महाराज की। इनका जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में हुआ था। 12 से 15 साल की उम्र में ही इन्होंने सब कुछ सीख लिया था। शिवाजी महाराज युद्ध में इतने माहिर थे कि दुश्मन को पता ही नहीं चलता था कि कौन कहां से आया और कहां से मारकर चला गया। और शिवाजी महाराज गोरिल्ला युद्ध में भी कुशल थे। इनकी 3 तलवारें थी, भवानी, जगदम्बा और तुलजा। इनमें से तुलजा नाम की तलवार इंग्लैंड के म्यूजियम में रखी गई है और बाकी 2 तलवारों का आज तक पता नहीं चला है। इनके पास लगभग 360 किले थे, जिनमें रायगढ़ का किला भी शामिल था। यहीं पर इनकी मृत्यु 3 अप्रैल 1680 में हुई थी। अब हम बात करते हैं वीर महाराणा प्रताप की। इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के बादल महल में हुआ था। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच भी कई युद्ध हुए थे, लेकिन महाराणा प्रताप कभी हारे नहीं और अकबर कभी जीता नहीं। इनकी लंबाई लगभग 7.5 फीट थी और इनके घोड़े का नाम चेतक था, जो उस समय पर सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा था। 57 साल की उम्र में शिकार करने के दौरान चोट लगने से इनकी मृत्यु हो गई थी और कहा जाता है कि महाराणा की मृत्यु पर अकबर भी रोया था, क्योंकि वे कभी महाराणा प्रताप को हरा नहीं पाया था। और अब हम बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान की। इनका जन्म 1149 में गुजरात में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 16 बार हराया था, लेकिन हर बार हारने पर भी पृथ्वीराज चौहान उसे माफ कर देते थे। लेकिन जब 17वीं बार युद्ध हुआ तो पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गोरी उनको बंदी बनाकर अपने साथ अफगान ले गया। वहीं पर गोरी ने पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें निकाल दी थी। पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाने में माहिर थे, इसी कारण उन्होंने बिना आंखों के भी मोहम्मद गोरी को मार दिया और वहीं पर पृथ्वीराज चौहान की भी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, ये थे हमारे भारत के वीर योद्धा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।